हमें बचपन में आदत होती थी कि चॉकलेट बिस्किट, चने, मूंगफली हो या फिर रास्ते में बेर के पेड़ के नीचे गिरे हुए ताजे बेर हो, उन्हें जेब में भर लेना। फिर वे हमें काम आएंगे, या फिर काम हो गया, अब घर चलो, ऐसा विचार हो जाता है। वैसे ही कुछ बातें उस उम्र में हमें मिलती है कि जो हमेशा साथ में रखने लायक होती है। जैसे कि अंथरूण पाहुन पाय पसरावे। तो अब भी हमारी दुकान शांत जगह पर है, और यह जब बनी थी तब उसमें टेप रिकॉर्ड लगाकर 10-12 गाने सुनना, फिर एक कैसेट को आराम मिल जाता था। और एक आध घंटे भर में जो लोहा हमारे अम्बलनेर तहसील से मैं लाता था, तो बस स्टैंड से थोड़े दूरी पर पोस्ट ऑफिस है, और उसके बाजू के गली में शब्बीर पहलवान नाम से जानी जाने वाली लोहे की दुकान है, जहाँ से मैं दुकान के शुरुआती वक्त में बर्तन रखने के लिए जो रैक बनाए जाते हैं, उनके लिए लोहा यानी 1 इंची वाले एंगल और 1.25 इंची वाली पट्टी जिसे बोलते हैं, उस रैक के लिए मैंने पहली बार खरीदी करने से पहले घर से ड्राइंग निकालकर, माप निकालकर मैं लाता था। तो 110 फीट एंगल एक रैक के लिए लगता था, तो पट्टी का हिसाब 140 फीट लगता था। तो 15 फीट वाले एक एंगल का वजन 7 किलो से ऊपर जाता था। तो एंगल को बीचों बीच वाल कर और पट्टी को वाल कर जो 2 गठरे उनके दुकान में तैयार हो गए, तो सब मिलाकर वजन आया था 60 किलो। तो शब्बीर दादा, जिन्होंने मुझे कहा था कि इतने लोहे के लिए गाड़ी अगर स्पेशल करते हो तो फायदा कुछ भी नहीं रहने वाला, तो फिर एक गठरा आज और एक गठरा कल ऐसे ले जाकर काम जमता है। तो फिर 30 किलो का गठरा कंधे पर लेकर मैं बस स्टैंड आया। पिछले सीट के खिड़की से गठरे को अंदर ढकेलकर, फिर अंदर जाकर नीचे पैर रखने की जो लंबी जगह होती है, वहाँ पर उसे रख कर मैं कंधे पर 2 बार लोहा लाकर 6 रुपए में रिटर्न, ऐसे हिसाब से 12 रुपए में एक रैक का लोहा घर लाया। और 1 घंटे भर में फिर दूसरी गाने की कैसेट लगाई और लोहा सीधा करके कटिंग करके तैयार हो गया था। तो शुरुआत के 10-12 रैक, बिस्तर रखने के, पानी की मटकी का स्टैंड, ऐसे पहले काम का सभी लोहा मैंने बस और कंधे के सहारे मैं घर लाया और वेल्डिंग दुकान को प्रसिद्ध कर दिया। तो स्कूल से आने के बाद जीतू नाम का जवान, जिसे गांव में पिंटू नाम से जाना जाता है, वो भी यहाँ टेप रिकॉर्ड के गाने सुनने आता था। और
लोहे के और ड्राइंग के काम उसे बहुत पसंद है। तो उस रैक के बाजू में जो फूल वाला सिस्टम है, उस सिस्टम की शुरुआत जीतू के हाथों से हुई। फिर काम काम के लोड इतने ज़्यादा बढ़े कि पहले से साइकिल के काम, फिर खेती, फिर वेल्डिंग, और फिर जीतू की कुछ मदद के कारण हमारे तहसील और यहाँ अम्बलगांव में वेल्डिंग की दुकान पर जो कारीगर काम करते थे, वे सब किलो के भाव से काम करते थे। आज भी अम्बलनेर के दुकानों पर 8 रुपए किलो का कारीगर का मजदूरी का भाव शुरू है। तो उस वक्त 2 रुपए किलो का भाव शुरू था। 20 रुपए रोजंदारी का, हल चलाने वाले का, और महिलाओं के लिए खेती के सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे का 10 रुपए रोजंदारी का भाव शुरू था। तो स्कूल 11 बजे पूर्ण करके जीतू ने 2 रुपए किलो से काम की शुरुआत की। जीतू और मुझ में सिर्फ इतना फर्क रहा है कि मैंने चीज़ों को दूर से देखकर बना डाली और उसने यहाँ के कार्य देखकर वो सीख गया। फिर बाकी किरकोल और रैक को कलर वगैरह करने के 2 दिनों में जीतू फाइनल कर देता था। और रोजंदारी से अगर हिसाब किया जाए तो हमेशा 50 रुपए से ज़्यादा 70-80 तक, वो कभी कभी रात के 12 बजे तक कार्य करता था। हमारे दुकान का यह सीधा रास्ता निमोरा गांव को जाता है। चिखली नाम की नदी के उस पार यह गांव है। आकार और लोक संख्या के हिसाब से हमारे गांव से यह बड़ा गांव है। हमारी दुकान यहाँ के लोगों को बहुत नज़दीक है। ईमानदारी और मेहनत के बारे में कुछ भी कमतरता न होने के कारण से जीतू अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में यही कार्य करता है। चैनल बनाने के बाद जीतू से कल मुलाकात हो पाई। फिर नंबर सेव करके फ़ोटो मंगाए। फिर जीतू के काम शुरू करने के 2-4 दिन बाद हम दोनों उस वक्त डबल सीट एक साइकिल पर गए थे। कुछ किरकोल मटेरियल लाना था तो रास्ते में हिसाब के विषय हमारे चले। तो व्यक्ति के जीवन में पहला कोई भी कार्य हो पर सीखना यह पहला तरीका है, और दूसरा है प्रैक्टिकल। फिर तीसरे नंबर पर लाभ का, कुछ फायदे का विषय निकलता है। तब अमलनेर तहसील में 3 सिनेमा हॉल थे। तंबोली सिनेमा हॉल, लक्ष्मी हॉल और अजंता हॉल। फिर 1 रुपए टिकट में डायना वीडियो चलता था। हम दोनों को सिनेमा का बहुत शौक है, तो पहला काम हमने वही किया। फिर कलर ब्रश वगैरह
चश्मा वगैरह लेकर आते समय जीतू ने कहा कि हमें 20 किलो पट्टी अर्जेंट है। तो मैंने उसे साइकिल घर ले जाने को कहा और मैं बस से लोहा लेकर घर आता हूँ। पर उसने कहा कि हम एक रस्सी खरीद लेते हैं। साइकिल पर अगर दोनों बाजू लोहा हम बांध सके तो हमारे दोनों के 4 रुपए जो फिल्म देखने में खर्च हुए हैं वे वसूल हो जाएंगे। और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर ये रस्सी हमारी बकरियों के काम आने वाली है। तो जीतू का कहा मुझे ठीक लगा। फिर साइकिल के हैंडल के नीचे आड़े डंडे के आजू बाजू हमने लोहे का अगला हिस्सा 10-10 किलो बांधा और पीछे बैठने की कैरी से नीचे पिछला हिस्सा बांधा। फिर मैंने आराम से साइकिल चलाई और जीतू ने डबल पंजी पैडल मारे। तो उस तरीके को मैंने बहुत बढ़िया तरीका बताया। फिर जीतू ने कहा कि मैंने एक आदमी को खेती औजार के जिसे लकड़ी के कोल्पे बोलते हैं उसकी दांडी के गठरे बांधकर वो बेच रहा था। उसे जीतू ने देखा था, वो साइकिल भी चला रहा था। फिर खुशी में घर आकर मैंने साइकिल के पैडल की साइज को पट्टी वेल्डिंग करके 2 इंच बनाई। फिर हमें फिल्में देखने और कैसेट खरीदने में और भी आसानी हो गई। 10 रुपए में तब सादी नई कैसेट मिलती थी और बगैर फिल्म देखे या बगैर गाने सुने हमारा पेट नहीं भरता था। धन्यवाद।